जी बच्चों, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कह रहा है कि हमारे पास इफ़ ए की वैल्यू दी हुई है, देन बी की दी है, सी की वैल्यू आपको दी हुई है। कह रहा है कि वेरीफाई द एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कि आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है रियल नंबर्स के थ्रू, यानी कि जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं उनको यूज़ करते हुए विद रिस्पेक्ट टू WRT, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले एडिशन के लिहाज से एंड मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। बच्चों देखिए, सबसे पहले एडिशन के लिहाज से हम देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बच्चों आपको मैंने बताया हुआ है कि ब्रैकेट्स चेंज होती हैं, वैल्यू हमारे पास 3 ही रहती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो सी होती हैं ब्रैकेट्स वो चेंज होती हैं। जैसे अब यहाँ पे बी सी पे ब्रैकेट है, यहाँ पे ए बी पे आ जाएगी। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करते हैं 4/3 प्लस 5/2 प्लस 7/4। जो हमारे पास ए की वैल्यू वो लगा देंगे, बी की लगा देंगे, सी की वैल्यू लगा देंगे, इज इक्वल टू ए की, बी की और सी की वैल्यू लग जाएगी। सबसे पहले हम मैथ में क्या असूल है, मैथ के अंदर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि दो चीज़ें ऐड्स हो रही हैं और बटे की फॉर्म में है। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा। आपको बच्चों अच्छे से एलसीएम लेने आता है, यहाँ पे मैं लेके दिखा देता हूँ। 2 1s और 2, फिर इसको 2 से करेंगे तो 1 और 1, 2 2 ज़र 4, 4 हमारे पास एलसीएम आ गया। इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो 10 प्लस 7 आ जाएगा। 4/3 सेम एज इट इज़ उतार देंगे, इन दोनों को बच्चों आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास 70/4, 4/3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे यानी कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं और वो दोनों ऐड हो रही हैं, तो फिर हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया बच्चों आपके सामने 4 और 3, इसका 12 आ जाएगा। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 16 + 51 आ जाएगा। ऐड किया दोनों को तो 67/12 हमारे पास आ गया, जो हमारा ये है लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। इसी तरह वैल्यूज़ पुट की, एलसीएम लिया 6 आ गया, 8 + 15 आ गया, प्लस 7/4 आ गया। एलसीएम बच्चों आपको लेने आता है, जिस बच्चों को एलसीएम नहीं लेने आता वो मुझे व्हाट्सएप करे, इनबॉक्स करे, मैं उसको बच्चों को सिखा दूंगा कि एलसीएम लेने का सही राइट तरीका क्या है। बाज़ बच्चे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा यानी कि इन चीज़ मैथ में काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, इन चीज़ों के बारे में उनको नहीं समझ लगती, तो मैं उनको बहुत इजी वे है मेरे पास जिनसे उनको एलसीएम का अच्छे से पता लग जाएगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा थंबनेल पे मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर हेल्प करूँगा आपकी। आगे बच्चों आप देखें, एलसीएम लिया तो 46 + 21 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो 67/12 आ जाएगा। तो अब ये देख सकते हैं हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखें, हमने वहाँ पे लगाए थे, यहाँ प्लस लगाया था, प्लस लगाया था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे। यहाँ पे हम प्लस कह रहे थे, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। एज इट इज़ वैल्यूज़ पुट कर दें अब सबकी, इस यहाँ पे आप देख लें, वैल्यू पुट कर दें, इधर भी इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 7 से 35, 4 2 ज़ार 8, 4/3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। इसी तरह 3/2, 3 को 2 से करेंगे, 5 को 4 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है, 5 4 ज़ार 20, और 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आया, उसके बाद हमने कट कर दिया, ये आज 2 से 10 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया। इस तरह 10/3 हमारे पास आएगा। अब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। 10 को 3 से 70 आएगा, हमारे पास क्या आएगा 70/4, 3 ज़ार 12। फिर 2 से जब करेंगे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 35 आ जाएगा। ये 35/6 हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। ये थोड़े से डेट स्टेप किए हुए हैं, बहुत इजी है। अगर आपने अच्छे तरीके से चैप्टर में बंद किया तो ये चीज़ें आपको वैसे ही ज़ुबानी बगैर लिखे ही समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे अब क्या होना है, क्या होने वाला है। जैसे अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया कि मल्टीप्लाई करके कट किया हुआ है, लेकिन मैंने तो इसी तरह लिख लिया था, मुझे तो इसी तरह समझ आ रही थी।
लेकिन जो बच्चे अभी नहीं समझ रहे इन चीज़ों को तो उनके लिए मैंने कहा आसानी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यूज़ इक्वल आ गई, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। वो कह रहे हैं कि इज़ क्या है ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। ज़ीरो जो सा है वो रैशनल नंबर होता है। बच्चों मैंने आपको डिटेल से एक चीज़ बताई हुई है कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो भी चीज़ होगी वो इज़ अ रैशनल नंबर होती है। अब आप देखें कि जो ज़ीरो है, ज़ीरो के नीचे 1, ये मैथ कहता है ठीक है, एक्सेप्ट है, मुझे कोई मैथ इस पर एरर नहीं देता, कैलकुलेटर इस पर एरर नहीं देता। हाँ, अगर ऊपर मिलियंस में भी 1 मिलियन भी लिख दें कोई वैल्यू तो नीचे ज़ीरो लिख दें तो मैथ यहाँ पे कहेगा नहीं जी ये गलत है, यहाँ पे एरर दे देगा, मैथ यहाँ पे एरर दे देगा अगर ज़ीरो ऊपर हो। यानी कि देखें ज़ीरो उसने पूछा इज़ अ रैशनल नंबर, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। अगर ज़ीरो यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि हमें 1 नज़र नहीं आ रहा लेकिन होता है नीचे 1, तो अगर हम इस फॉर्म को कह सकते हैं कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में ये ज़ीरो आ रहा है तो इसलिए हम कह देंगे जी बिल्कुल यस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर एज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। आगे आप फर्दर स्कोर बताना चाहें तो आप कह सकते हैं कि आल्सो इट सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ये जो ज़ीरो की वैल्यू होती है 0 और 1, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सबको सेटिस्फाई करती है रैशनल नंबर पे। आगे बच्चों हमारे पास है जो क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहा है कि स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। अब बताएं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को डिस्कस करें तो हम लिखेंगे फॉर ऑल ए बी सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर। ए बी हमारे पास कोई दो वैल्यूज़ हमने ली हैं, लेट्स सपोज की अल्फ़ाबेट से ए और बी उसको कंसीडर कर लिया, वो एलिमेंट है रैशनल नंबर का। देयर एदर उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है। डिटेल से आपको मैंने जो सी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर बताया हुआ है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हम किसे कहते हैं। वो प्रॉपर्टी यानी कि वो ऑर्डर या प्रॉपर्टी जो बता सके कि ये इन दो एलिमेंट्स पे कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। जैसे अब देखें दो हमने वैल्यूज़ ली हैं ए और बी, वो ए या तो बराबर हो सकता है बी के, या ए बड़ा हो सकता है बी से, या बी छोटा हो सकता है ए से, या ये कह सकते हैं ए छोटा है बी से, बी छोटा है ए से। इसके अलावा पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी और तीसरी पॉसिबिलिटी, इन तीन पॉसिबिलिटीज़ के अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटी नहीं हमारे पास आ सकती। इसे हम कहेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। वो कह रहा है फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। जैसे ये भी पीछे क्वेश्चन भी हमने किया है, मैंने 3-4 क्वेश्चन किए थे, उसमें ज़रा ओवर वाले भी थे और ये तो बिल्कुल सिंपल उसने क्वेश्चन दे दिया है। वो कह रहे हैं कि दो रैशनल नंबर आपको दिए हुए हैं, इनके दरमियान सेंटर में और दो रैशनल नंबर्स आपने फाइंड करने हैं। बच्चों आपको एवरेज लेने का तरीका मैंने बताया, जैसे आपने पीछे एक्सरसाइज 1.2 की है तो उसमें एवरेज लेने का मैंने बताया आपको कि दो चीज़ों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आ जाती है। इसी तरह सबसे पहले हम फर्स्ट एवरेज निकाल लेंगे। ये 1.2 के अंदर एक क्वेश्चन है, उसमें ये वो कोई है 4 क्वेश्चन है, ये तो एक दिया हुआ है और बहुत इजी दिया है, वहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से क्वेश्चन है, अगर आपने वो किए तो आपके लिए कुछ भी नहीं है ये। तो देखें हम अब यहाँ पे फर्स्ट एवरेज निकालेंगे, उसने दो एवरेज निकालने का कहा है। बच्चों उसका तरीकाकार ये होता है, आप देखें हमारे पास ये पॉइंट है 4, ये वाला पॉइंट है 5, उसने क्या सेंटर वाले 2 पॉइंट निकालने, हमने ये 2 सेंटर वाले पॉइंट निकालने। उसका तरीकाकार ये होगा, पहले इन दोनों के दरमियान वाला निकाल लेंगे, फिर इन दोनों के दरमियान वाला एक सेंटर निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है 4, सेकंड पॉइंट है 5, तो हम 4 + 5/2 करेंगे तो हमारे पास 9/2 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट एवरेज हो जाएगा। अब सेकंड एवरेज को फाइंड करने के लिए क्या तरीका है, ये देखें अब 9/2 हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इन दोनों का सेंटर आ गया हमारे पास। अब इसका और इसका सेंटर फाइंड करना है तो फिर हम क्या लिखेंगे 9/2 + 5, 9/2 + 5। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सोल्व करना होगा क्योंकि ये आ गई है बटे की फॉर्म में, तो बटे की फॉर्म में प्लस करने के लिए आपको पता है एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया तो 19/2 हमारे पास आ गया। 2 आएगा एलसीएम इसका, और ये 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9, प्लस इसी तरह 1 को 2 से किया तो हमारे पास आंसर आता है 2, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 10। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। 10 को अब
9 से ऐड किया 9 में तो 19/2 आ जाएगा। ये हमारा एक सेकंड एवरेज आ जाएगी। फर्स्ट एवरेज ये होगी, सेकंड एवरेज हमारे पास ये हो जाएगी। यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर वाले पॉइंट और फाइंड कर लिए हुए हैं।